तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करण जी क्लासेस में। तो आज हम लेकर आ चुके हैं इंटर बोर्ड का पेपर जो 2026 में फरवरी में पढ़ने वाला था 3 तारीख को। तो उसी का हम लेकर आ चुके हैं। विषय कोड है 322 नंबर। तो आज हम लेकर आ चुके हैं, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का। तो चलिए हम क्वेश्चन इसका देखते हैं। तो जो हमारे बच्चे इंटर के एग्ज़ाम दिए होंगे पॉलिटिकल साइंस का, तो क्वेश्चन नहीं आता होगा तो इसमें देख सकते हैं, हम लाए हैं। तो इसका आंसर चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक सहित का प्रबंध है। तो आपको पता होना चाहिए पहले ही से कि 44 को है। तो अगला प्रश्न बढ़ते हैं, राज्य चुनाव आयोग किस चुनाव कराता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचायती राज संस्था। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 3 नंबर, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। आपका सही आंसर होगा 35 वर्ष का होते हैं तो राष्ट्रपति का न्यूनतम आयु मिलता है बनने के लिए। तब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन हिस्सा नहीं लेते हैं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 5 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। कितना पर, तो 61 पर लगाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य की संख्या क्या होती है। कितना होती है, 12 होती है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय संसद लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किससे सलाह मांग सकता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सचोट न्यायालय से मांग सकता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 130। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, किसके लिखित प्रश्न पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति देशवासियों आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय कैबिनेट ने कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 होता है। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 13 नंबर, मूल संविधान में अनुच्छेद 31 किस अधिकार से संबंधित है। का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संपत्ति का अधिकार। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग होते हैं। का राइट आंसर होगा 25 भाग होते हैं भारतीय संविधान में। अब 15 नंबर प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान ने आपातकालीन प्रावधान किस देश से संबंधित से लिए गए हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाइमर जर्मन से लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1946 में संविधान के लिए चुनाव संपन्न हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चौथे में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है 18, किस अनुच्छेद के द्वारा गौवध पर प्रतिबंध लगाया गया है। का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 48। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत की व्यवस्था से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 40। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 20, भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने चुनाव आयुक्त
होते हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 होते हैं। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 21। प्रस्तावनामे को भारतीय संविधान का पहचान पत्र किसने कहा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी N.A. पालखीवाल ने किए थे। अब अगला क्वेश्चन है 22। बेरवली केस किस वर्ष आया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1960 में आया था। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्रीय में नहीं शामिल है। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा उपवादियों का उन्मूलन किया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18 में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है 25। निम्न में से कौन अनुच्छेद सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 29 और 30 अनुच्छेद में है। अब अगला क्वेश्चन है 26। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3 में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्ण है? का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 19वां अनुच्छेद में है। अब अगला क्वेश्चन है 28। कौन सा अनुच्छेद कानून के समकक्ष समानता प्रदान करता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14 में करता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 11। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश में ली गई है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी USA में लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 356 में अनुच्छेद के शासन है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन सा है? का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 75 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 33। किसकी अनुशासन पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री करते हैं। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री है। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोकसभा के उत्तरदायी है। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति संसद के बैठक में बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। राज्यसभा धन विधायक को कितने दिन तक विलंब कर सकता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 14 दिन तक कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन देख 38 नंबर। निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विद्रोह अधिशासन प्रस्ताव लाया जा सकता है? का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा के जरिए लाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 39। 18वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से किसी को भी नहीं मिला। जैसे में भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला, राष्ट्रीय जनता दल को नहीं मिला, इसीलिए राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब अगला क्वेश्चन है 40। लोकसभा का विघटन कौन करा सकता है? का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
राष्ट्रपति ही करा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 41, भारत में सूडान केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा से लिया गया था संघ की ढांचा। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 42, स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य सूची में आता है। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, भारत में नागरीय प्रशासन की स्थापना किस वायसराय ने किया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपर ने किया था। अब अगला क्वेश्चन है 44, नया पंचायती राज किस कमिटी की सिफारिशों पर आधारित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बलवंत राय कमेटी से हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है 45, 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1993 में लागू हुआ था। 46, भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय में किया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका 47, 74वें संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूचित जोड़ी गई है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12वीं अनुसूची में किया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका 48, पंचायतों के चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष में पंचायतों का चुनाव होता है। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस देश का संविधान सबसे विशाल है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का संविधान सबसे विशाल है। अब अगला क्वेश्चन है 50, भारत में अब तक कितने आम चुनाव हो चुके हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 17 चुनाव भारत में हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 51, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी ने किया था। अब अगला क्वेश्चन है 52, ताशकंद समझौता पर अध्यक्ष कब हुआ था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1966 में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है 53, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है 54, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काठमांडू में है। तब अगला क्वेश्चन चलते हैं 55, सार्क के कितने सदस्य देश हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 सार्क का सदस्य देश है। अगला क्वेश्चन है 56, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शारदा पटेल थे। अब अगला क्वेश्चन है 57, आसियान में कितने सदस्य देश है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 देश है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, भारत के कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई थे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह थे। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 60, DMK किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, भारत में परमाणु परीक्षण सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1974 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन नेम का संस्थापक नहीं था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अराफात है नहीं है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर। नेम की स्थापना कब हुई थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1961 में नेम का स्थापना हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है नाटो की स्थापना कब हुई थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1949 में हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। पहली गुट पेक्षा बैठक कहाँ हुई थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बेलग्रेड में हुई थी बैठक। अब अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना बैठक हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है 67। सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? आपका राइट आंसर होगा सी 5 सदस्य हैं। अब अगला क्वेश्चन है 68। निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। अब अगला क्वेश्चन है 69। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है 70। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? आपका राइट आंसर होगा सी हैग में है। क्वेश्चन नंबर 71। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? आपका राइट आंसर होगा 25 उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है 72। किसने कहा कि भारतीय संविधान आदर्श संघात्मक है? का सही आंसर होगा ऑप्शन सी के.सी. हिरे है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 73। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण का प्रावधान है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7वीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। रेलवे का विषय किस सूची में रखा गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केंद्र सूची में रखा गया है। अब अगला क्वेश्चन है संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 100। अगला क्वेश्चन है 76। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। अगला क्वेश्चन है 77। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 78। भारत की संघीय व्यवस्था में अष्टस्थ शक्ति किसे प्राप्त होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी संसद में। अब प्रश्न संख्या 79। राज्य के लिए आवश्यक कितने तत्व होते हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 तत्व होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। किस राज्य से पृथक होकर तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में आया था। अगला क्वेश्चन है 81। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12 अनुसूची है। तो क्वेश्चन नंबर 83। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 84। किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों की स्वर्ग है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रो आइबल जेनिसन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जुड़ा गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां संशोधन में जुड़ा गया है।
अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। भारत के मूल संविधान में कितने भाग थे? आपका राइट आंसर होगा सी 22 संविधान में है। तो क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर है 88, भारत में लोकसभा का प्रथम चुनाव किस वर्ष हुआ? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1991 से लेकर 1992 तक हुआ था। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी BR अम्बेडकर थे। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किए गए हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कम्युनिस्ट है। अगला क्वेश्चन है 91, राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6 वर्ष के लिए है। अगला क्वेश्चन है 92, लोकसभा में बिहार से कितने सदस्य की प्रतिनिधित्व होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 40 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, राज्यसभा को विशिष्ट शक्ति निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 249 अनुच्छेद दिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका 94 नंबर, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद को स्थापना की जा सकती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 169 परिषदों की स्थापना कर सकती है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, किस राज्य के संविधान सभा का विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 174 होगा राइट आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, किसी राज्य के मुख्यमंत्री किस नियुक्ति कौन कराता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यपाल कराता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 213 अनुच्छेद राज्यपाल में अध्यक्ष करने के लिए शक्ति देता है आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है 99, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा नियुक्ति आयु क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 62 वर्ष आयु है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, भारत की न्यायिक समीक्षा व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए USA राइट आंसर होगा यही। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।